गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या, केंद्रीय पिंड से दीप्त व अदीप्त पिंड की दूरी के लिए सूत्र का निगमन कैसे करते हैं। तो देखिए, इसमें फिगर हमने बना रखा है। ये एक पर्दा है, पर्दे पर एक रेखा चित्र एस है। इस पर्दे से आगे दूसरा पर्दा एक रखा है जिस पर रेखा चित्र S1 S2 इस रेखा चित्र से बराबर दूरी पर है। जब कोई एक वर्णीय प्रकाश स्रोत यानी चित्र S पर आपतित होता है तो वह एक साथ यानी समान कला में क्षेत्र S1 व S2 पर पहुँचते हैं और ये S1 S2 अब नए तरंग स्रोत का कार्य करने लगते हैं, जिससे निकलने वाली द्वितीय तरंगिकाएं आगे दूर रखे पर्दे पर एक साथ बिंदु P पर विभिन्न दूरियां तय करते हुए पहुंचती हैं। तो फिर से यहाँ है, माना S एक रेखा चित्र है तथा इस रेखा चित्र S से बराबर दूरी पर अगले पर्दे में दो रेखा चित्र S1 व S2 हैं। ठीक है, S से चलने वाली प्रकाश तरंगें S1 व S2 पर समान कला में पहुंचती हैं और हाइगेंस तरंग सिद्धांत के अनुसार ये चित्र रेखा चित्र S1 व S2 नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं। तो इससे निकलने वाली द्वितीय तरंगिकाएं तीसरे पर्दे के बिंदु P पर भिन्न दूरियां तय करके पहुंचती है। माना बिंदु P पर कोई दीप्त पिंड बन रही है, अतः S1 S2 से चलने वाली दोनों तरंगें विभिन्न दूरियां तय करके बिंदु P पर पहुंचती हैं। ठीक है, तो इन दूरियों के लिए दोनों तरंगों के बीच का अंतर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इस रेखा चित्र S1 से S2 पर एक लंब एक खींच देते हैं या S1 के। ये आपका S2 के जो है दोनों प्रकाश तरंगों के बीच का अंतर है, इसी को हम पथांतर भी कहते हैं। अब देखिए, पथांतर हमारा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा पथांतर इक्वल देखिए दोनों प्रकाश तरंगों का अंतर यानी S2T माइनस S1T। अब इसके साथ में क्या रखते हैं हम, ये हो जाएगा S2K इक्वल S2T माइनस S1T। ये ना, अब चूंकि देखिए, अब इसमें हम ले लेते हैं समरूप त्रिभुज S1 S2K S1 S2K तथा त्रिभुज CPO, ये बोलेंगे CPO में। अब देखिए, हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं सदैव समानुपातिक होती हैं। तो इसमें देखिए, अगर यहाँ S2K अपान ये हो जाएगा S1 S2 इक्वल यानी थीटा के ठीक सामने होगी, तो इस तीन त्रिभुज में ये हो जाएगा हमारा OP अपान ये हो जाएगा, देखिए कर्ण भुजा की है हमने, तो ये कर्ण भुजा हो गई CP, ध्यान दीजिएगा। आगे रहा हमारा S2K अपान S1 S2 इक्वल OP। अब क्योंकि देखिए हमारा ये CO के सापेक्ष S1 S2 जो है बहुत छोटी दूरी है, इसलिए हम CP के स्थान पर CO रखेंगे। ये हो गया CO। अब देखिए, ये S2K को ऐसे रखे, S1 S2 का वैल्यू मान कितना है हमारा, स्मॉल v है इक्वल OP का मतलब है हमारा x, ये x और CO का मतलब है हमारा कैपिटल D। ठीक है, अगला करा के
इसलिए S2K इक्वल XD/D किया गया। अब हमने क्या बोला कि देखें यहाँ पर कौन सा बन रहा है, बिंदु P पर हमारी दीप्त पिंड बन रही है। अब इसके बाद दो स्थिति आ जाती है। अब है हमारा दीप्त पिंड के लिए पहली स्थिति दीप्त पिंड के लिए, दीप्त पिंड के लिए यानी दीप्त पिंड की स्थिति हम जानते हैं कि प्रकाश की तीव्रता अधिकतम उन बिंदुओं पर होती है जहां पथांतर यानी पथांतर कितना होता है 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा डाटा यही पढ़े हैं। तो दीप्त पिंड के लिए इसलिए पथांतर हो जाता है हमारा कितना, पथांतर ये बन जाएगा m लैम्डा। तो जहां पर ये अब हमारे समीकरण में जहां ये पथांतर है वहां पर क्या रख सकते हैं HM, इसलिए हो गया हमारा m लैम्डा इक्वल XD/D। हमको x निकालना है, देखिएगा ये हमारा बन जाएगा x इक्वल क्या करा देंगे m, ये हो जाएगा d लैम्डा बाई स्मॉल d। ये दीप्त पिंड के लिए ये निकाला हमारा फार्मूला। अब देखिए अदीप्त पिंड के लिए दूसरी स्थिति अदीप्त पिंड के लिए देखिए यहाँ पर पथांतर जो होता है λ/2 λ/3 क्या बनेगा, ये पथांतर होता है λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 डॉट डॉट। इसलिए पथांतर बनेगा यहाँ पर हमारा पथांतर 2m-1 इंटू λ/2। अब इस पथांतर को समीकरण 1 में जब रखेंगे तो देखिए हमारा क्या मिल जाएगा 2m-1 λ/2 इक्वल XD/कैपिटल। इसलिए x इक्वल क्या बन जाएगा हमारा, देखिए 2m-1 इंटू ये हो जाएगा d λ/d स्मॉल d। ये हो गया हमारा अदीप्त पिंड की स्थिति। और दीप्त पिंड की स्थिति आपकी है इस प्रकार, देखिए इस सूत्र में यदि m के स्थान पर देखिए क्या रखेंगे, जहां m इक्वल क्या है 1, 2, 3, 4 डालें। अगर इस फार्मूले पर m के स्थान पर 1 रखेंगे तो केंद्रीय पिंड से पहली अदीप्त पिंड मिलेगी। अगर m के स्थान पर 2 रखेंगे तो द्वितीय अदीप्त पिंड यानी केंद्रीय पिंड से दूसरी अदीप्त पिंड की स्थिति होगी। इसी प्रकार अगर m के स्थान पर 3 रखेंगे तो हमारा जो है हमारी तीसरी अदीप्त पिंड प्राप्त होगी। तो इस प्रकार हम दीप्त और अदीप्त पिंडों की केंद्रीय बिंदु से बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।